हेलो वेलकम एवरीवन, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एसएससी ऑन पेज नोट सीरीज में। ये चैप्टर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे पहले आपको दिख रहा होगा कि एक माइंड मैप है जो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर हाईलाइटेड दिख रही हैं। हमारा जो चैप्टर है, वो टॉपिक है, वो है इंट्रोडक्शन टू स्टोन एज, यानी कि इतिहास का पहला ऐसा टॉपिक है। इतिहास की शुरुआत हमारी यहीं से होती है, स्टोन एज से होती है। उसके बाद हम चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, उसके बाद हम चलते हैं बहुत सारे इन बिटवीन टॉपिक्स पे, फिर हम चलते हैं मिडिवल हिस्ट्री, फिर चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। पूरी की पूरी इतिहास की शुरुआत हमारे स्टोन एज से होती है, और आज ही ऐसा महत्वपूर्ण गोल्डन डे है जो हमारे स्टोन एज के बारे में डिफाइन करेगा। जोक्स अपार्ट, शुरुआत करते हैं इसके ओवरव्यूज़ के बारे में। और ओवरव्यू इसका ये रहेगा कि इससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि प्लीज़ सेशन को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इससे बेहतरीन माइंड मैप आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये माइंड मैप आपको डाउनलोडेबल भी है, जो आपके डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोन एज को डिफाइन करने का तरीका ऐसा क्यों चुना गया, क्योंकि स्टोन ही ऐसा टूल था जो ह्यूमन सिविलाइजेशन जब शुरू हुई थी उसी की मदद से उन्होंने सर्वाइव किया है। इनके सर्वाइवल का टूल था ये। इससे ये बाकी जो एलिमेंट्स थे जो उनके खिलाफ थे उससे अटैक करके सर्वाइव करते थे। दूसरा क्या था, ये हंटिंग करते थे और वही खाना खा के वो जीवित रहते थे। ये अर्लीस्ट ऐसा पीरियड है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को दर्शाता है, और इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि स्टोन का जो टूल का यूज़ था वो 3 तरीके से डिवाइड किया गया था। पहले इन्होंने स्टोन को उठाया, फिर उन्होंने उसको थोड़ा सा पॉलिश किया, वो हमारे बीच का एरा आ गया, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल एडवांस स्टेज पे ले आया, तो उसको हम तीसरे स्टेज में डिवाइड कर दिए। वो 3 स्टेज कौन कौन से हैं, एज इट इज़ आपको यहाँ दिखाता हूँ। फेजेस ऑफ स्टोन एज में 3 स्टोन एज है हमारे, वो हमारे हैं पैलियोलिथिक एज, यानी कि सबसे पुराना ओल्ड स्टोन एज। इन्होंने इस एरा में एज इट इज़ काम किया। एज इट इज़ का मतलब होता है पत्थर उनको ज़मीन पर जैसा पड़ा मिला उन्होंने उससे उठा के और हंटिंग शुरू कर दी। फिर इनका दिमाग थोड़ा डेवलपमेंट में आया, फिर उन्होंने क्या किया, उसको शार्प बना दिया, उस पत्थरों को शार्प बना दिया, जिसके नुकीले बना दिए। फिर नियोलिथिक एज में क्या किया, उन्होंने मॉडर्न टूल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, और एक तरह से एक मजबूती ले आए अपने टूल मेकिंग में, जो कि पत्थरों से ही बनाते थे। तो पैलियोलिथिक एज सबसे पुराना एंशियंट है, और नियोलिथिक हमारा सबसे नया एज है। और ये मेसोलिथिक क्या है, ट्रांजिशन एज है। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि पैलियोलिथिक का जो एरा है वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, और नियोलिथिक के धीरे धीरे अंश आने शुरू हो गए हैं, इसीलिए इसको हम मेसोलिथिक एज कहते हैं। तो पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज हमारे 3 एज थे स्टोन टूल्स के। लेकिन पैलियोलिथिक एज को भी हम पहले डिफाइन करेंगे, और इसमें 3 एरा आएंगे, उसको हम पढ़ेंगे, बहुत ही ज़रूरी है। मेसो में ऐसा कोई डिवीजन नहीं, नियो में कोई ऐसा डिवीजन नहीं है। तो शुरुआत करते हैं पहले पैलियोलिथिक एज से, जो कि हमारा माइंड मैप का राइट साइड है। और पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बर्फ़ क्यों दिख रही है, बर्फ़ क्या कर सकती है यहाँ पे, ये हम क्वेश्चन जरूर पूछना चाहेंगे आपसे। हम जब ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, पैलियोलिथिक की बात करते हैं, तो एक तरह से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एक होता है होलोसीन। होलोसीन, प्लेस्टोसीन वो एरा था जब पूरा बर्फ था, आइस थी, और समुद्र का जो लेवल था वो बहुत ही लो था। क्यों लो था, क्योंकि उसमें पानी नहीं था। तो पानी कहाँ से आया, आइस शीट जब मेल्ट करना शुरू हो गई, जब मौसम गर्म होने लगा, उससे बहुत सारी वेजीज यानी वनस्पतियाँ, वेजिटेशन उगने लगी, और जो बर्फ़ पिघलने के बाद उस समुद्र में जाके समुद्र का लेवल ऊपर कर दी। अभी भी हम देख पा रहे होंगे कि जब हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं तो सी लेवल हमारा राइज होता है, हमारे जो सिटीज़ हैं वो रिस्क पे हैं, ठीक है। फिर होलोसीन की बात करते हैं। होलोसीन हमारा वो एरा है जो मॉडर्न एरा है इस समय, ठीक है। मॉडर्न एरा मतलब क्या है कि 11,700 साल पहले शुरू हुआ था और अभी भी वो चल रहा है। प्लेस्टोसीन सिर्फ और सिर्फ एक आइस वाला एरा है, इसीलिए पैलियोलिथिक एज से रिलेट करता है। पैलियोलिथिक एज की थोड़ी सी हम समरी देखते हैं पहले। समरी इसकी ये रहेगी कि इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 2.5 मिलियन ईयर्स तक से लेकर 10,000 BC तक रहेगा। ये टाइम लाइन हमको याद करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और पीपल उस समय कौन से थे, नोमैडिक, हंटर और गैदरर थे। इसका मतलब क्या होता है, इसके टर्म को आप बार बार देखेंगे। नोमैडिक का मतलब ये होता है कि उनका कोई ठिकाना नहीं था, ठीक है, वो कहीं एक जगह अस्थायी होकर नहीं रुकते थे, ठीक है, उनका अस्थायित्व तो नहीं था। और हंटर और गैदरर का मतलब होता है कि वो शिकार करते थे, और गैदरर का मतलब होता था जो भी चीज़ मिल रही है उसको इकट्ठा करते रहते, शिकार करते रहते थे, सिर्फ चलते फिरते एक तरह से। टूल इनके पास क्या था, इनके पास टूल्स में कोई पॉलिशिंग नहीं थी, बस सिंपल टूल थे, एज इट इज़ थे। और इन्होंने रफ स्टोन टूल का यूज़ किया था जो धरती पे पड़े मिलते हैं। फिर इनको सब्सटेंस इनका क्या था कि ये डिपेंड कर रहे थे हंटिंग एनिमल्स पे, एनिमल्स की हंटिंग पे डिपेंड करते थे, और वहाँ से वाइल्ड प्लांट खाते थे, फ्रूट्स को खाते थे। इनकी हाउसिंग क्या थी, गुफाओं में रहते थे, रॉक शेल्टर जो पहले से बनी बनाई थी उसमें रहते थे, ओपन एयर साइट्स में खुले आसमान में सोते थे। इनके पास खेती का कोई नॉलेज नहीं था, और ना इनके पास कोई मेटल का नॉलेज था। तो ये चीज़ हम जान के रखेंगे। ये केव्स में रहते थे, हंटिंग पे डिपेंड करते थे, अनपॉलिश्ड टूल्स एज इट इज जो धरती पर पड़े मिल रहे थे इनको शुरू में वही यूज़ करते थे, करेक्टरिस्टिक का ही था।
इनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। लोअर पैलियोलिथिक एज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोअर पैलियोलिथिक एज का क्या उद्देश्य है, यहाँ पे क्या डिस्कवरी हुई। लोअर पैलियोलिथिक एज के जो इंसान हैं उनको हम कहते हैं होमो इरेक्टस। ये शब्द बहुत ज़रूरी है, इनको कहते हैं अपराइट मैन, यानी कि इंसान जो खड़े होकर चलना शुरू कर दिए थे। और इनका जो एरा था वो था 1 लाख BC तक था, ठीक है। टूल्स क्या थे, इनके टूल्स क्वार्टजाइट के बने होते थे, ये हम याद रखेंगे। अगर आप जितना डीप में जाएंगे तो ये शब्द जानना जरूरी है कि ये क्वार्टजाइट के टूल थे। और इन्होंने हैंड एक्सेस कुल्हाड़ी शुरू कर दी, क्लीवर शुरू किया, चॉपर शुरू किया, यानी कि जो उनके पास स्टोन थे उन्होंने इसको शार्प करना शुरू कर दिया था और चॉपिंग डिगिंग के लिए यूज़ किया था। उसके बाद इनकी जो की साइट्स है ये पूछा जाती है कि कौन से राज्य में है। सोन वैली पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में है। बेलन वैली उत्तर प्रदेश में है। और दिडवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान में है। भिम्बेटका तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में है। और अतिराम पक्कम ये तमिलनाडु में हमारी साइट्स है। ये मैच द ऑप्शन में आया था क्वेश्चन, जिसमें से जो साइट्स हैं उसको मैच करना था कि कौन कौन से राज्य में एग्जिस्ट करती हैं। सबसे बड़ा इनका जो गेन था वो था हमारा, ये इन्होंने फायर को डिस्कवर किया था। डिस्कवरी ऑफ फायर कहाँ पे हुई थी, लोअर पैलियोलिथिक एज में हुई थी। फिर आते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज में आते हैं। इसमें क्या था, इन्होंने फ्लेक टूल्स का यूज़ किया था। ये पूछा जाता क्वेश्चन कि मिडिल पैलियोलिथिक एज में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, वो था फ्लेक। फ्लेक कुछ नहीं, बस पत्थरों का एक जो चपटी नहीं होती है, मतलब थोड़ी सी शीट टाइप की होती है पत्थरों की, एक शार्प टूल होती है, उसको यूज़ करना इन्होंने शुरू कर दिया था। इन्होंने स्क्रैपर यूज़ किया, बोरर यूज़ किया, पॉइंट टूल यूज़ किया, मटेरियल जैसे शर्ट और जैस्पर को यूज़ करना शुरू कर दिया था। मेन साइट कौन सी थी, नेवासा महाराष्ट्र में है, नर्मदा वैली दिदवाना राजस्थान में, भिम्बेटका मध्य प्रदेश में है। अगर एज इट इज़ पूरा नहीं याद होता है तो सिर्फ साइट्स को हम याद करके रखेंगे और इन्होंने क्या डिस्कवरी की थी और क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोअर पैलियोलिथिक केस में हमने क्या कहा था कि फायर की डिस्कवरी हुई थी और उनको होमो इरेक्टस या अपराइट मैन कहते हैं। मिडिल में हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे आर्काइक होमोसेपियंस, ठीक है। ये मिक्स ऑफ होमो इरेक्टस थे और होमोसेपियंस जो कि आगे के जनरेशन अभी हम बात करेंगे। इनका जो एरा क्या था वो था 1 लाख BC से लेकर 40,000 BC तक था। फिर यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि यहाँ पे डिडवाना जो हमारी राजस्थान में है, उसके अलावा एक थी भिम्बेटका जो महाराष्ट्र में है, सॉरी मध्य प्रदेश में है। भिम्बेटका केव डिस्कवर किसके द्वारा की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो था VS वाकानकर है। कब किया था उन्होंने, 1957-58 के आसपास किया था। और सबसे ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग इंडिया में इन्हीं के द्वारा डिस्कवर की गई थी, जो कि भिम्बेटका केव जो कि मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करती है। आर्काइक होमोसेपियंस थे, मिक्स ऑफ होमो इरेक्टस एंड होमोसेपियंस थे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट स्टेज जो पैलियोलिथिक एज थी वो थी हमारी 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। एरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके हम रखेंगे। क्लाइमेट क्या था, आइसिस खत्म हो रहा था, यानी प्लेस्टोसीन खत्म हो रहा था, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। और वेदर जो था कंपेरेटिवली वार्मर था, यानी कि खेती बाड़ी की शुरुआत यहाँ से की जा सकती थी। टूल्स क्या थे, ब्लेड एंड ब्यूरिन टेक्नोलॉजी। याद करो लोअर पैलियोलिथिक एज में क्या था, कुछ खास नहीं था, सिर्फ सिंपल स्टोन थे, ठीक है, एज इट इज थे। कोर टूल्स क्या था, क्वार्टजाइट के बने होते थे लेकिन सिंपल टूल्स थे। फिर हम मिडिल में जब आए तो उन्होंने फ्लेक टूल्स का यूज़ किया, यानी कि फ्लेक टेक्नोलॉजी। फिर हमने इसमें क्या किया कि ब्लड एंड ब्यूरिन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जिसमें क्या था कि पैरेलल साइडेड ब्लड्स होते थे और ब्यूरिन्स होते थे। ब्यूरिन्स का मतलब ये होता है जो इनग्रेविंग खुदाई के लिए यूज़ करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल शार्प टाइप का शेप होता है, उसको ब्यूरिन कहते हैं। कुछ आकृति ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। ये निडल्स, हारपून्स ये सब यूज़ करना शुरू कर दिए थे। फिशिंग टूल पहली बार कब अपीयर हुआ था, वो हमारा हुआ था सबसे जो मॉडर्न एज है पैलियोलिथिक का था, अपर पैलियोलिथिक एज। आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, इनको होमोसेपियंस कहते हैं। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द आर्ट यहीं से अपीयर हुआ था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गुफा का एक आर्ट है, एक सिंपल ड्राइंग है जो आपको मेमोरी के लिए हेल्प करेगी। ड्राइंग क्या है, एक तरह से इमेज AI जनरेटेड है। और इन्होंने रॉक पेंटिंग को बनाना शुरू किया था। भारत में जो की साइट्स है वह भिम्बेटका मध्य प्रदेश में है, पटने शब्द याद रखना महाराष्ट्र में है, पटना नहीं पटने, कुर्नूल के आंध्र प्रदेश में है, और बेलन वैली उत्तर प्रदेश में है। 3-4 चीज़ें बता देता हूँ आपको। बेलन वैली उत्तर प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है, भिम्बेटका मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोन वैली जो है पाकिस्तान में है, इस चीज़ को जानेंगे। पटने महाराष्ट्र में है। और होमोसेपियंस को क्या कहते हैं, मॉडर्न मैन कहते हैं। होमो इरेक्टस को क्या कहते हैं, अपराइट मैन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से थे। भिम्बेटका केव के बारे में थोड़ी सी और बातें मैं करना चाहूँगा कि ये केव क्या करती है, अर्लीस्ट ह्यूमन एविडेंस की जो पूरी की पूरी, कुछ तो लिखा तो था नहीं हमारे पास कुछ, ये वैसी चीज़ थी जिसको हम देख करके, उनकी क्रेविंग को देख करके हम समझ में हमको आने लगा था कि कुछ था उस समय, ठीक है। फॉर एग्जांपल हिरन बने हुए थे, स्वास्तिका के सिंबल्स बने हुए थे, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी। तो ये कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट को दर्शाती हैं। वेरियस पैटर्न जैसे सर्किल बने होते, स्क्वायर बने हुए थे, स्वास्तिका सिंबल बने हुए थे, बहुत सारी चीज़ में दिखाई गई थी। अच्छा, कलर कौन से यूज़ किए थे उन्होंने सिर्फ रेड, वाइट और ग्रीन कलर को यूज़ किया था, RGB नहीं, RWG को यूज़ किया था इन्होंने उस पेंटिंग में, ठीक है। इसको हम जानकर रखेंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा पैलियोलिथिक एज हमारा कंप्लीट होता है, यानी कि राइट साइड ऑफ माइंड मैप कंप्लीट होता है हमारा, और इसको हम याद रखेंगे।
फिर हम लेफ्ट साइड में चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि हमने मेसो और नियो की बात नहीं की है, तो मेसो की बात कर लेते हैं। शार्प बहुत फास्ट तरीके से करेंगे। मेसो, ये सारी पूरी इमेज आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ आपके इलस्ट्रेशन के लिए, समझने के लिए है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं समझना है कि यार मतलब आईसीटीज़ कैसे आ गया। ये ट्रांजिशनल फेज था जो कि बीच का फेज है। इसमें 10,000 BC से 6,000 BC तक का इसका पूरा एरा माना जाता है। क्लाइमेट क्या थी? आइस एज जो ख़त्म हो रही थी वो अब वार्मर क्लाइमेट शुरू हुई थी, ह्यूमड क्लाइमेट थी। यहीं पे ही फसल उगती है, जैसा आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ इंडिया में अपने ग्रीन जोन्स होते हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, इस तरह के जोन थे, इस तरह के जो ह्यूमड क्लाइमेट वाले जोन थे। और ह्यूमन क्लाइमेट को समझने का एक आसान तरीका यही हो सकता है। करेक्टरिस्टिक्स के क्या थे कि इन्होंने माइक्रोलिथ टूल का यूज़ किया था। माइक्रोलिथ कपड़ा नहीं है, माइक्रोलिथ एक स्टीनी स्टोन टूल्स है, ठीक है, छोटे छोटे स्टोन टूल्स है, उसको इन्होंने यूज़ किया था। ये 1 से 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होते थे। समझने के लिए आपके लिए है, कोई जरूरी नहीं हर एक चीज़ याद रखें। क्रिप्टो क्रिस्टलाइन से लिखा था, ये सब कोई जरूरी नहीं है आपको जानना, बस सिर्फ जान के रखें कि ट्रांजिशन फेज था, आइसिस खत्म हो रहा था, खेती बाड़ी शुरुआत होने की एक मतलब शुरुआत हो रही थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग यानी कि कुत्ते को जो पालतूकरण था वो यहीं शुरुआत हुई थी, पहली बार इनको देखा गया था। एनिमल हस्बेंड्री यहीं शुरुआत हुई थी। इन्होंने क्या किया था कि छोटे एनिमल्स को हंटिंग कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे, फाउलिंग कॉमन हो गई थी। आर्ट कल्चर क्या थे? रॉक पेंटिंग डिपिक्ट्स इन हंटिंग को दिखाता है, यहाँ पे फूड गैदरिंग को दिखाता है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ इंटेंशन बरियल, मतलब अपने आप से मृत्यु होके वो साइड पे नहीं पड़े थे, बल्कि इंटेंशनल बरियल था। यानी कि जैसा मृत्यु के बाद इंसान को बरियल किया जाता है तरीके से, उस तरह के बरियल यहाँ पे दिखाए गए थे। की साइट्स क्या है? बागोर याद रखना महाराष्ट्र राजस्थान में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, लंगनाच गुजरात में है, सराय नहर राय और महादाहा उत्तर प्रदेश में है, और भीमबेटका मध्य प्रदेश में। भीमबेटका बिल्कुल एपी सेंटर है, की पॉइंट है जहाँ पे सारे के सारे ये पूरे स्टोन एज अकर किए हैं। लास्ट वाले पे चलते हैं जो कि बिल्कुल मॉडर्न की बात करता है, यानी कि द न्यूलिथिक एज है। न्यूलिथिक एज में बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ था। इनका जो ड्यूरेशन था वो था 6000 BC के अराउंड था, ठीक है। और न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से विकसित हुई हैं, तेज़ी से विकसित हुई। कैसे? याद करो कि 200 साल पहले हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी खास थी नहीं, ढंग की कारें नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। और 200 सालों में कितनी कुछ चीज़ें बढ़ गई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई। फ़ोन आ गया, इंटरनेट आ गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत फास्ट हो रहा है। जो साल आपको 300 साल में लग रहे थे वो आप 5 साल में कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी हिस्ट्री को दर्शाता है मॉडर्न एरा हमारा, कि शुरुआत में बहुत सारा स्लो डेवलपमेंट था, फिर तेज़ हुआ, फिर तेज़ हुआ। यानी कि ह्यूमन बहुत ही अब शार्प होते जा रहे हैं, और जो उनका इवोल्यूशन बहुत ही फास्टर तरीके से होता जा रहा है। टूल्स क्या थे इनके? इन्होंने बोन यानी हड्डियों को टूल्स को पहली बार यूज़ किया था, बहुत इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है। एग्रीकल्चर क्या था? इन्होंने रागी, हॉर्स ग्रेन, चना, कॉटन, व्हीट और बाजरे को उगाना शुरू कर दिया था। इस एरा में एग्रीकल्चर को बिल्कुल प्रेफरेंस देने जाने लगे थे, ठीक है। याद करो कि पैलियोलिथिक एज में लोग खुले आसमान में सोते थे, जो पहले से रॉक शेल्टर बने थे उसमें सोते थे। उसके बाद मेसो में थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, और जो नियो का जो हमारा एज था उसमें उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया था। ये ओपन स्काई में नहीं सोते थे, इन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू किया था। और जब इन्होंने घर बनाए तो इनकी जो लाइफ स्टाइल हो गई वो हो गई सेडेंटरी, मतलब अब ये बैठ के आराम ज़्यादा करते थे। पहले क्या था? हमेशा अलर्ट रहते थे, चलते फिरते रहते थे। पैलियोलिथिक एज में ये कोई पीछे से न अटैक कर दे, ऊपर से न कर दे, बगल से न कर दे, बिल्कुल हर जगह सक्रिय रहते थे। हाँ, तो हम बात करते हैं फिर नियो की। एनिमल डोमेस्टिकेशन यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी। याद करो कि मेसो में सिर्फ और सिर्फ कुत्ता पालन शुरुआत होता है, यानी कि डॉग्स का डोमेस्टिकेशन शुरुआत होता। अब आते हैं सेटलमेंट के बारे में। ये सेटल्ड लाइफ की थी, सेडेंटरी लाइफ थी, एग्रीकल्चर खेती करते थे और आराम से खाना खाते थे घर में बैठ के, ठीक है। पॉटरी की शुरुआत हमारी कब शुरू हुई थी? न्यूलिथिक एज में हुई थी, ठीक है। हैंडमेड बर्तन बनने लगे थे, व्हील मेड बनने लगे थे, स्टोरिंग ग्रेन्स यानी कि जो होती नहीं मिट्टी की पहले बनती थी, एक मिट्टी की चौकोर तरह से एक पूरी एक शीट बनाई जाती थी, उसके बाद उसको मोड़ करके धीरे धीरे करके ऐसे एक सिलिंड्रिकल ड्रम बनाया जाता था, उसमें स्टोन्स जो ग्रेन्स है वो रखे जाते थे। पहले आज के 20-25 सालों में गांव में ऐसा होता था, अब ये स्टील के ड्रम आने लगे हैं। अच्छा, इनको बस बुनाई की भी जानकारी होने लगी थी, जैसे क्लॉथ से, मतलब कॉटन और वूल से इन्होंने कपड़े बनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। और इनकी जो की साइड थी वो थी मेहरगढ़, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, बुरजाहोम गुफकाल कश्मीर में है। एक बात आप बिल्कुल अगर प्रिसाइज आप शार्प नोटिस कर रहे होंगे, अगर आपने पहले पढ़ रखा है इतिहास, तो नोटिस करेंगे कि जो न्यूलिथिक फेज़ है उसकी जो साइट्स है वो बिल्कुल कैप्चर करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, यानी कि इसके बाद सीधे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ये साइट्स मैच खाती हैं। ट्रांजिशन हो रहा है एक तरह से। कश्मीर की बात हो रही खासकर, जो बुरजाहम और गुफकाल जो कश्मीर में है, और कुलदेवा और महागरा उत्तर प्रदेश में है, चिराट बिहार में है। साउथ इंडियन साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूर कर्नाटका और पयमपल्ली तमिलनाडु। ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि स्टेट पीसीस यूपी पीसीस में साइट्स को पूछा जाता है और जो मैचिंग करनी होती है कि आप ये साइट्स कौन से राज्य में है, ठीक है।
ठीक है। तो ये रहा हमारा एक माइंड मैप, एक समरी थी जो कि स्टोन को पूरी तरह से डिफाइन करती है। स्टोन को हमने देख लिया, पैलियो, मेसो, नियो, और पैलियो को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। कौन से टूल यूज़ किए थे, कैसे किए थे, इस चीज़ को देख लेंगे। ये माइंड मैप मैं आपको दे रहा हूँ डाउनलोड करने के लिए। अगर कुछ चीज़ें आपको मिस कर रही हूँ, आपको पूरी पिक्चर आपको नहीं क्लियर हो रही हो, तो आप यहाँ से एक बार खुद से पढ़ करके सीख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आप लिंक से डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इन फ्यूचर बहुत सारे माइंड मैप मिलते रहेंगे। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है।